ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजमणि कुमार मटियाला विधानसभा पूर्वांचल शक्ति का अध्यक्ष हूं आम आदमी पार्टी से। और 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर आप सभी नगली वार्ड के वासियों को, मटियाला विधानसभा के सभी वासियों को और अपने हमारे प्यारे देश सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के अध्यक्ष राजमणि जी। आज हम नंगली डेयरी के ककरोला नाला पे हैं। ककरोला नाला बीच में नाला है, दोनों तरफ सड़कें हैं जो इस समय बंद है। नाले के साथ जंगल झाड़ियाँ हैं, आवारा पशु घूमते हैं, कुत्ते लोग टहलाते हैं, यहाँ शौच कराते हैं, गंदगी है। इसी सब के बीच में एक सार्थक प्रयास देखने को मिल रहा है राजमणि जी के द्वारा। इन्होंने नाले के साथ की गंदगी की सफाई आरंभ की। 2015 में यह विचार आया इनके दिमाग में कि क्यों न महाआस्था का पर्व छठ के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक जमीन नहीं है, सार्वजनिक नदी तालाब नहीं है, ऐसे में क्यों न यहाँ पर इन पूर्वांचलियों के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए। और फिर इन्होंने नाले के साथ की सफाई आरंभ की। कहते हैं ना कि एक के साथ एकला बढ़ो और फिर कारवा बन जाता है। इनके साथ फिर चंद लोग जुड़े और फिर जुड़ते ही चले गए। कई लोगों के सहयोग से यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये छठ घाट है और छठ घाट के बिल्कुल पीछे आप देखिए खाली मैदान सा दिख रहा है। इनके प्रयास का ही एक यह नमूना कह लीजिए या एक सार्थक स्वरूप कह लीजिए कि राजमणि जी के इस प्रयास से यहाँ पर एक सुंदर सा वातावरण तय हुआ। स्वच्छ वातावरण यानी स्वस्थता का भी प्रतीक है। तो एक तो स्वच्छ वातावरण हुई, जगह का सदुपयोग हुआ। एक मंदिर भी यहाँ बनाया गया है और साथ ही छठ घाट के लिए छठ घाट भी बना दिया गया है। बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान भी उपलब्ध है। विवाह शादी जैसे समारोह के लिए यह मैदान उनके लिए कारगर सिद्ध होगा। कॉलोनी है छोटी सी, लेकिन यहाँ तमाम व्यवस्थाएं नहीं है। ना तो समुदाय भवन है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई तालाब है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोग अपनी बच्चियों की शादी विवाह कर सके या किसी भी प्रकार का कोई आयोजन कर सके। ऐसे में राजमणि जी ने सदुपयोग करना चाहा खाली ज़मीन का, गंदे और गंदगी से युक्त उस ज़मीन का जिसका एक सार्थक उपयोग सामने दिख रहा है। राजमणि जी हमारे साथ हैं। राजमणि जी से आपने जानकारी ली, जाना। एक बार फिर से हम राजमणि जी से पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे ही कई जगहों को चिन्हित कर वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। यह एक सैंपल के तौर पर है। तो क्या आपने इसके अलावा और कहीं ये विचार मन में आया है? जी हाँ, बिल्कुल विचार में आया है और भी जगह देखा है हमने। जैसे कि जब सब एंट्री पॉइंट हम करते हैं, एंट्री जहाँ पे आप राणा जीन क्लब आप मेन नजफगढ़ रोड से घुसते ही जैसे ही नाला ट्रेन पे चढ़ते हैं, वहाँ भी इस तरह का जगह है। और वहाँ भी हमने वहाँ के जो छठ घाट है वहाँ भी बनाने की कोशिश करी है। और उसको भी हालांकि सिर्फ घाट ही बनाया है, छठ घाट बनाया है, मंदिर तो नहीं बनाया है, लेकिन वहाँ भी बनाया है। और वहाँ भी एक्चुअली छठ घाट बना तो दिया है, लेकिन कुछ अड़चन है वहाँ पे। अड़चन क्या है? कुछ मवेशी वहाँ पे बांधे जा रहे हैं। तो हम प्रयास में लगे हुए हैं। विधायक जी को हम एप्लीकेशन दे दिए हैं कि जो मवेशी वहाँ पे ऑन रोड पे बांधे जा रहे हैं उसको हटा करके उसको सिर्फ छठ घाट के लिए रखा जाए ताकि साफ़ सुथरा रहे और वहाँ पे गंदगी ना फैले। तो और भी इस तरह की जगह है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह नाले के साथ, ककरोला नाले के साथ का ये प्लाट है जहाँ मेट्रो की ये दीवार है और उसके सामने जो आप देख रहे हैं छठ घाट बनाया गया है। और छठ घाट के सामने भी खाली और गंदे भरे ज़मीन को साफ करके एक मैदान का रूप दिया गया है ताकि कॉलोनी में किसी को भी शादी ब्याह कोई फंक्शन करना हो तो यहाँ तत्काल किया जा सके। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर का भी एक स्वरूप दिया गया है, बैठक के लिए भी जगह है।
विधायक के फंड से कुर्सियां लगाई गई है और इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि यहाँ एक छोटा सा और भक्ति स्थल का भी निर्माण हुआ है। मंदिर है ये, इस मंदिर के अंदर का भी दृश्य हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि नाले के जगह को किस तरह से सुसज्जित रूप से उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयजल का भी व्यवस्था हुआ है और एक छोटा सा मंदिर स्थापित हुई है। चलिए हम आपको मंदिर पहले दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ एक सुंदर सा सभी देवताओं को स्थापित कर जगह दिया गया है। सभी देवताओं को सम्मिलित किया गया है। भगवान शिव का भी दिखाएं आप, शिवलिंग भी है। सोमवार को यहाँ महिलाओं की भीड़ लगती है, लोग आते हैं आस्था के इस महाप्रतीक पर अपनी पूजा अर्चना करने, अपनी मनोकामना मांगने। आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी देवी देवताओं को स्थापित कर एक सुंदर सा स्वरूप दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं फिर से कि ये ककरोला नाला है और ककरोला नाला के गंदगी झाड़ियाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी जिसे समाजसेवियों ने मिलकर साफ किया और इस जगह का एक सदुपयोग हो रहा है। किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई के साथ यह भविष्य में उपयोग की जाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। किसी की शादी ब्याह हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, हम मिलाते हैं कि इस तरह की इस गंदगी को साफ करने और उस पर यह विचार कैसे किस तरह से जन्म लिया, उस शख्स से बात करते हैं, राजमणि जी से। राजमणि जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अचानक आपको नाले के साथ ही गंदगी दिखी और गंदगी के बीच में यह स्वर्ग सा सुंदर बनाने का विचार कैसे आया? जी नमस्कार सभी को। 2000 जब मैं 12 में यहाँ पे आया राणा जिन क्लब में, तो मैं ये देखा कि छठ पूजा एक्चुअली राणा जिन क्लब में एक घाट हुआ करती थी, उसमें इतना ज़्यादा भीड़ हुआ करता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी और बहुत असुविधा होती थी छठ पूजा करने में। तो हमें ये लगा कि इस जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरा था, लगभग 30 फुट गहरा था और ये बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे, तो मुझे लगा कि नहीं, इस जगह को वो छठ घाट बनाया जा सकता है। तो मैं कुछ लोगों को के साथ में यहाँ पे आया, लेकिन जब मैं आया तो कुछ लोगों ने ये कहा करके मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं जब लगा 2-4 लोगों के साथ में, जब मैं आया शुरू किया तो लोगों का मजूम बढ़ गया, लोग साथ में आते चले गए। 2015 लगभग मैंने अगस्त में शुरू किया था, 15 अगस्त को शुरू किया था 2015 का, और उसी साल छठ पूजा आते आते एक घाट का निर्माण मैं कर चुका था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे दिन रात लग करके ये काम किया। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे लगता था कि छठ घाट आते आते ये बनेगा कि नहीं। ये एक सब जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन इस घाट का निर्माण करवाया और आज की डेट में एक नहीं छोड़ कर के दूसरा घाट भी बन गया। और इसके साथ साथ में अब ना हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वहाँ खेलते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं। और यहाँ पे लोग योगा, मॉर्निंग में आप आएंगे तो यहाँ पे योगा करते हुए लोग भी नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे योगा करते हुए नज़र आ जाएंगे लोग। और वहाँ जितना भी बच्चा आप देख रहे हैं, बच्चे का सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और बच्चे तो आते ही आते हैं। बच्चे के मम्मी पापा जब धूप हो जाता है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ बहुत सारे लेडीज आपको जब धूप खिल जाता है तो यहाँ पे आती हैं और अपना टाइम पास करती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो एक रौनक सा जगह बन गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है सरकार की मदद से मैं एक ग्रीनेज एरिया बनाना चाहता हूँ, जिससे कि वातावरण, इन्वायरमेंट को भी स्वच्छता मिले और आने वाले समय में लोग शादी विवाह कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ 6 नवंबर को एक शादी का ऑर्गेनाइजमेंट हुआ भी,
एक शादी संपन्न भी हुआ, बहुत अच्छी तरह से शादी संपन्न हुआ। इतनी जगह थी कि मतलब यदि 1000 लोग भी यहाँ पे आ जाएं शादी में तो जगह की कमी नहीं पड़ेगी। तो इतना अच्छा जगह आप बनाया, आप लोगों के लिए ये समर्पित है, सभी लोगों के लिए ये जगह। जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं अपना योगा करने के लिए, जिनके बच्चे खेलना आना चाहते हैं, सबका स्वागत है। और भविष्य में इस तरह का काम मैं और भी जगह मैं ढूंढूंगा और जनता को समर्पित करूंगा। जी, आपने देखा कि ये एक पहला प्रयास था, दूसरा प्रयास भी इन्होंने आरंभ कर दिया है और निरंतर प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि ये है आपका चैनल, आपकी आवाज़। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।